हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं विप्रो का। एंड जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि विप्रो कुछ टाइम से बहुत अच्छी खासी रैली कर रहा है। एंड 176 के लेवल से विप्रो अभी 84% ऊपर आ चुका है 324 के लेवल तक। एंड बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला है विप्रो में। एंड हमें ये क्वेश्चन है कि क्या ये रैली सस्टेन कर सकती है, क्या 367 के लेवल का ब्रेकआउट आके क्या विप्रो 500 550 के लेवल तक के जा सकता है। सो इसी चीज का एनालिसिस हम आज करेंगे। एंड ये मंथली चार्ट है, आप देख पा रहे हैं कि एक काइंड ऑफ पैटर्न हमें देखने मिल रहा है जो कि एक सर्कुलर सी शेप पैटर्न बोलता है, जिसको कप एंड हैंडल पैटर्न की तरह देख सकता है। सो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो थोड़ा और क्लियरिटी से हमें पता चलेगा। सो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी है। एंड इस बिहाफ पे क्या टारगेट्स निकल के आता है। एंड रिसेंटली विप्रो के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए तो हम वो भी चीज देखेंगे कि क्या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम में क्या हम अच्छे खासे रिटर्न्स इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं। सो मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किया है एंड कुछ एनालिसिस मैं पहले ही करके आया हूँ। सो हम उस चीज पे बात करेंगे। सबसे पहली बात हम बात करते हैं रिसेंट में अभी जो चीज हो रहा है विप्रो पे। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें जो दिख रहा है कि विप्रो ने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया इस लेवल को लाइक एज अ रेजिस्टेंस था। यहाँ से बार बार फॉल हो रहा था। यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद में इसका ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद में ये अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आया है। सो और मेन चीज ऐसी है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है और ये अभी एक रिसेंट ब्रेकआउट हुआ है। सो ये ब्रेकआउट के बाद में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है जिसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक फॉलो थ्रू कैंडल एक थोड़ा पुल बैक आ सकता है, बट लेटर ऑन स्टेजेस पे इस वीक में एक फॉलो थ्रू कैंडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज वी नो कि आईटी सेक्टर बहुत अच्छा बूम कर रहा है एंड विप्रो भी बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है, तो वी कैन एक्सपेक्ट टू विप्रो गो टिल 30 334 के लेवल तक के हम विप्रो को जाते हुए देख सकते हैं। तो ये लेवल कहाँ से आया है? लेवल आया है यहाँ से, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था हमने ये वॉल्यूम बेसिस पे रेजिस्टेंस निकाला है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से मल्टीपल टाइम्स मार्केट इस लेवल से फॉल किया है। ओके, यहाँ से ओके आप देख सकते हैं इसी लेवल से बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई है। सो यहाँ पे मेजोरिटी वॉल्यूम बेस्ड है, तो इसके बिहाफ पे हमने ये लेवल निकाला है। ओके, एंड अभी बात करते हैं कि हमें कौन सा पैटर्न दिख रहा है। ओके, सो आप अगर देखते हैं ये चीज को, सो मुझे दो चीजें दिख रही है। एक छोटा सा यहाँ पे कप बना हुआ है एंड यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है एंड देन ये ब्रेकआउट। आपको मैं कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में बताऊं तो हम बात करते हैं ये। ओके, सो आप देख सकते हैं सेम सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमें वहां देखने मिल रहा है, जो कि ये है एक कप बना हुआ है। थोड़ा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया नेकलाइन के पास में और इसका जब ब्रेकआउट आया है तो हमें जो टारगेट प्रोजेक्शन होता है वो है कप का डेप्थ। ओके, कप में जितना बड़ा डेप्थ डेप है, ओके, उतना हम प्रोजेक्शन करते हैं। ओके, सो उतना हाइट हमें ऊपर के साइड में प्रोजेक्ट करना है। सो अगर हम ये लेवल को एज अ नेकलाइन मानते हैं, सो ये जितना लेवल आता है उतना ही हमें अपर साइड में प्रोजेक्ट करना होगा। सो वही चीज मैंने करने की कोशिश की है यहाँ पे। और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये लेवल का जब ब्रेकआउट आया है, ये लेवल का ब्रेकआउट आने के बाद में मार्केट में यहाँ से हम अगर अपर साइड का प्रोजेक्शन निकालते हैं तो लगभग वो अराउंड 30 to 40% का अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि अराउंड 400 के लेवल्स तक के निकल के आता है। बट क्या विप्रो वन गो ये चीज कर पाएगा? मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि विप्रो पहले ही बहुत ज्यादा भाग चुका है। एंड आई बिलीव कि एक बार विप्रो 334 के लेवल्स तक आने के बाद में थोड़ा एग्जॉस्ट होगा। आई बिलीव कि एक बड़ा जो कप एंड हैंडल पैटर्न है वो पहली बार हमने यहाँ से देखा था। नाउ आई एम सीइंग लाइक दिस, ये बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। एंड उसके बाद में आफ्टर बजट, अगर आफ्टर बजट या फिर कुछ एक दो महीने के बाद में अगर विप्रो यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद में इसका ब्रेकआउट देता है, सो दैट टाइम वी कैन लुक आफ्टर अ बिगर टारगेट दैट इज अराउंड 100% टारगेट। सो इट्स अराउंड 200 पॉइंट्स, और वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अराउंड 500 to 550 लेवल तक। सो ये भी सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्शन से आया है जो कप एंड हैंडल से आता है। एंड ये मेरा एक्सपेक्टेशन है विप्रो में। बट एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखें तो विप्रो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिख रहा है, अभी एक अच्छे मोमेंटम में है। बट क्या ये तुरंत होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। एंड अभी फिलहाल अगर हम देखते हैं तो विप्रो में रेजिस्टेंस लेवल बहुत है। अगर आप देखते हैं तो विप्रो में रिसेंट रेजिस्टेंस 350 का 370 लेवल्स ये रेजिस्टेंस है। एंड रिसेंट सपोर्ट आप देख सकते हैं कि 280 से अराउंड 300 का लेवल एज अ सपोर्ट बिहेव करेगा विप्रो के लिए। सो आई बिलीव कि विप्रो थोड़ा नेक्स्ट वीक और ऊपर जा सकता है, बट लेटर ऑन स्टेजेस पे ये नीचे आ जाएगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में हमें देखना होगा, हम फिर से रिवैल्यूएट करेंगे कि विप्रो किस तरीके का मूवमेंट दिखाता है। अगर अपर लेवल पे आके यहाँ टाइम स्पेंड करता है एंड तब ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा खासा बहुत अच्छा खासा मोमेंटम विप्रो में फिर से देखने मिल सकता है। एंड बात करते हैं विप्रो की फाइनेंशियल्स की, लाइक फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं विप्रो के, तो मैंने इन सारे डेटा को एक सेग्रीगेट डॉक्यूमेंट में लाया हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है। सो विप्रो का डेटा जो बोलता है Don't तो नेट forget प्रॉफिट to में like ग्रोथ and देखने मिल रही है subscribe. जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। विप्रो में लार्ज डील्स देखने मिल रही है जो कि 961 मिलियंस की है। सो 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस कॉन्स्टेंटली कर पा रहे हैं वो लोग। सो ये बहुत अच्छी बात है जिससे बिजनेस में और कंपनी में पैसा आ रहा है। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ी बड़ी है 17%, ये थोड़ा कंसर्निंग है, बट या एंड अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। एक
लाइक एमएनसी और एक बड़े स्टॉक के कंपैरिजन में ये बहुत अच्छी बात है। एंड लाइक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स होने की वजह से लाइक ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो कि हमने देखा पहले। एंड स्टेबल रिवेन्यू आ रहा है क्योंकि आईटी में रिवाइवल आ सकता है। एंड विप्रो भी बहुत अच्छे तरीके से एआई जो कि फ्यूचर है वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, वैसे काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स ले रहा है। सो उसकी वजह से आईटी में डिमांड बढ़ रही है। एंड इन्होंने फोरकास्टेड 1% किया है, बट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में समवॉट डिफरेंट चीज है कि दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड लाइक 2% ग्रोथ। सो लाइक वो देखने वाली बात है कि लाइक आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमें क्या देखने मिलता है। बट स्ट्रेटेजिकली डील्स बहुत अच्छी खासे क्रैक कर रहा है विप्रो। सो इन फ्यूचर मुझे विप्रो में लाइक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आते हुए दिख रहा है और पैसा आते हुए दिख रहा है। बात करते हैं इनके मेजर क्लाइंट्स किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर 34% है, एंड कंज्यूमर 19%, एंड ईएमआर एंड हेल्थ एंड टेक सेक्टर में अराउंड लाइक 15 to 60% के आसपास का इनका स्टेक है। और उसके साथ में बात करते हैं कि जैसे मैंने बात किया कि आईटी सेक्टर में ग्रोथ 2% की एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जहाँ की विप्रो 1% एक्सपेक्ट कर रहा है। सो वो देखने वाली बात है कि क्या विप्रो 1% ग्रोथ कर पाता है, या लाइक आईटी सेक्टर जिस तरीके से बेंचमार्क सेट कर पा रहा है उस तरीके से परफॉर्म करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विप्रो की स्ट्रेटजीज हमें देखने मिल रही है कि ये सारी सारी स्ट्रेटजीज लाइक लगभग सारी लाइक मेजर आईटी इंडस्ट्री में जो कंपनीज है वो फॉलो करती है, जैसे कि लाइक एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड ऑल। बट देखना ये होता है कि इंटरनल स्ट्रेटजीज पे विप्रो किस तरीके से काम करता है, एंड किस तरीके से ऑपरेटिंग मार्जिन्स को कम करने की कोशिश करता है, एंड उस बिहाफ पे अच्छा खासा प्रॉफिट लाने की कोशिश करता है। सो मेरा लास्ट वर्डिक यही होगा विप्रो के लिए, जो ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए विप्रो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होल्ड करता है एंड स्ट्रेटेजिक ग्रोथ है उनके पास में। सो इसको कंसीडर करते हुए हम 550 के टारगेट तक के वेट कर सकते हैं, एंड लाइक 500 400 के टारगेट तक हम वेट कर सकते हैं। बट अगर कोई शॉर्ट टर्म में विप्रो में अभी इन्वेस्ट करना चाहता है तो आई वुड से कि उसे थोड़ा वेट करना चाहिए। एंड लाइक अगर वो सपोर्ट पे आता है विप्रो लाइक 280 या फिर 300 के लेवल्स पे, तो वहां हमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये मेरा लाइक प्लान होगा विप्रो के लिए। एंड अगर हम यहाँ से लाइक अपर लेवल से फिबोनाची ड्रॉ करता है विप्रो पे, तो हमें लाइक जो अपर साइड के टारगेट मिलता है वो जोन यही है, लाइक 430 450 एंड नियर बाय 500। सो जब ये लेवल का ब्रेकआउट होगा एट द लाइक टॉप टॉप लेवल का, सो हम बहुत ऊपर के लेवल के टारगेट्स लाइक अराउंड लाइक 50 पॉइंट्स अपर साइड में टारगेट प्लान कर सकते हैं। सो यही है हमारा विप्रो का एनालिसिस। शॉर्ट टर्म के लिए लाइक एज ऑफ नाउ मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। लाइक मुझे थोड़ा सपोर्ट में मिले तो मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। मोमेंटम इन्वेस्टमेंट मैं अभी फिलहाल नहीं करना चाहूंगा। जब इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा तब मैं मोमेंटम के साथ बाइंग करने के लिए जा सकता हूँ, जब मार्केट इस तरीके से सपोर्ट ले यहाँ ब्रेक करे, और तब मैं इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा, या फिर मुझे सपोर्ट के पास मिलता है तो मैं थोड़ा यहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स ऑल। आपको और किसी स्टॉक का अगर एनालिसिस चाहिए तो आप प्लीज कमेंट डाउन कीजिए। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट